There is a 1% chance and sometime that chance is a good enough for you. नमस्ते, मैं ऋत्युंजय सिंह यादव आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं RSY कोचिंग सेंटर और आपके इस मनोस्थिति पर कि आपने एक ऐसा विचार तो किया कि हाँ, मैं अभी से पढ़कर अपने बोर्ड में कमबैक करना चाहता हूं और आप उन कई लाखों छात्रों में से आगे होकर अपने कदम रखें। और यहाँ पर अभी आप कई वीडियोस को देखकर आ रहे होंगे और कई वीडियोस मेरे वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे, तो मैं आपसे यह विनम्र निवेदन करूंगा कि आप वीडियोस इस तरह की देखना बंद कर दीजिए। मैं ये वीडियो बनाऊंगा, इस पर लगभग जो 11-12 मिनट 14 मिनट की वीडियो बनेगी, जो बड़ी वीडियो या छोटी बने, आप ही ये पूरा वीडियो देखिए और इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूरा 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 ये रहेगा कि मैं अपना 100% देकर, मैं जो पिछले साल अपने ऊपर जो आई गलतियां मैंने किया, जो मैं सोचा, मैं कैसे सोचता अगर आपके स्थान पर होता, और अभी आपके बोर्ड एग्जाम 18 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं, अगर मुझे देना होता तो मैं कैसे सोचता, ये सारी बातों को लेकर मैं आपके इस वीडियो में 45 दिनों का ये कमबैक करने का एक तगड़ा प्लान बना दूंगा। अगर आपके रिश्तेदार, आपकी खुद की जो सोच थी, आपके जब आप ये क्लास 10th स्टार्ट किए थे, तो ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक और एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। ये कोई सिनेमा नहीं है कि आप बस मूवी देखे जा रहे हैं याद हो जाएगी, तो नहीं। आप लीजिए कॉपी पेन और चलिए इस वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहले आपके माइंड में आ रहा होगा, क्या ये 45 दिन, ये 45 डेज आपके लिए इनफ है? तो हाँ, जैसा कि मैंने विराट कोहली जी का, जो मेरे आइडल है, आपके आइडल, आपके फेवरेट क्रिकेटर होंगे, उनके इस जो कोट मैंने बोला कि देयर इज अ 1% चांस एंड दैट चांस इज सम टाइम गुड इनफ, तो फिर मतलब कि अभी आपके पास 1% चांस तो है ही है, और कभी कभी ये चांस तो गुड इनफ होता है, बहुत ही अच्छा होता है और आप कमबैक अपना कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको जो आगे बताई जाएंगी उसको पूरा देखना होगा, और ये भी कि आप सीधे सीधे इस ईयर में एकेडमिक कमबैक अपना कर लेंगे, और इस वीडियो में आप पूरा अच्छे से समझ कर जाएंगे, जो जो टिप्स मैं दूंगा वो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो। लेकिन हाँ, ये इनफ है, यहाँ पर इसका आंसर सीधे सीधे ये है, इनफ टाइम है अगर आपको कमबैक करना है तो। चलिए अब आगे देखते हैं कि अब इनफ है तो फिर प्रिपेयर कैसे करें। जो हमारा और आपके मन में आ रहा है एक दूसरा क्वेश्चन होगा कि अगर इनफ है तो मैं प्रिपेयर कैसे करूं, क्या वन शॉट देखूं, क्या कैसे करूं। तो चलिए अब ऑल सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी मैं बनाने चल रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिएगा, और कुछ स्ट्रेटेजी सारे सब्जेक्ट में कॉमन होगी, तो मैं वो प्रिपेयर वाले में आपको बताऊंगा। फिर सब्जेक्ट वाइज थोड़ा थोड़ा अगर आप यूपी बोर्ड के हिसाब से मैं आपके बताता चलूंगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर ऐसे करना है कि जो भी हम पढ़े, एक दिन में जो हम पढ़े उसे आधे घंटे देकर लिखने की प्रैक्टिस करें। कॉपी में आप लिखने की प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में ये आएगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। आप सिलेबस में आपके हर एक, जैसे इंग्लिश में आपके टोटल 10 चैप्टर हैं, तो उस 10 चैप्टर की एक लिस्ट बनाइए। आप ऐसे एक पेज जो भी आप रफ में लिख रहे होंगे उसमें एक ऐसे बॉक्स बनाइए और देखिए कि आप अभी कहाँ पर स्टेबल हैं। तो पहले बॉक्स में आपको लिखना है कि यहाँ पर सब्जेक्ट ऊपर जैसे इंग्लिश डालेंगे, और उसके बाद सबसे पहले वाले इसमें लिखिए कि आपके कितने चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स के पूरे नेम आप आराम से, मतलब छोटे छोटे फॉर्म में लिख लीजिए, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। फिर आगे आप देखेंगे क्या इसमें जो मैंने लेक्चर देखना या फिर पढ़ना, क्या आपने किया, आपने एक बार चैप्टर कंप्लीट किया, यहाँ पर आप कंप्लीट सेकंड बॉक्स में, और थर्ड में आप लिखेंगे रिवीजन। अब देखिए, आगे आपको रिवीजन की भी स्ट्रेटेजी में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये इतना पहले आप बनाइए, हर एक सब्जेक्ट का एक पेज मतलब लीजिए और उसमें बनाते हुए चलिए। तो फिर आगे जब आप ये बना लेंगे, तो जैसे मान लीजिए आपने लेटर टू गॉड कंप्लीट किया, तो आप ऐसे लिख लीजिए ए लेटर टू गॉड, ये इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख लीजिए, या फिर लेटर टू गॉड लिख दीजिए। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो टिक लगा दीजिए।
फिर आगे आपने रिवाइज कर लिया एक बार। आप बीच बीच में, मैं अभी सब कुछ आगे स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट बनाते हुए चलूँगा। ये आपने कंप्लीट कर लिया, फिर रिवाइज कर लिया तो टिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसे हर एक सब्जेक्ट में बनाना है, लेकिन अब बात आती है कि चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी कैसे होगी। जैसे अब इंग्लिश पढ़ना है आपको, तो यूपी बोर्ड में एक इंग्लिश के चैप्टर से कितनी चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है कि 2-3 क्वेश्चन लिखने के लिए, और साथ ही जब इंग्लिश जैसे आया, मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा कि इंग्लिश आया तो इंग्लिश में सबसे पहले आपको आंसर लिखना आएगा, और दूसरा एमसीक्यू में आंसर आए, क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप पढ़ेंगे कैसे इंग्लिश को। आप कोई एक चैप्टर इंग्लिश का उठाइए, सबसे पहले आप एक काम करिए कि यूट्यूब पर जाइए, एक जो महामैराथन क्लास चलती है ना, वो देखिए। उसमें जो छोटे छोटे आपको पार्ट में बताएंगे, तो वो आप पहले अटेंड करिए। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ सबके डिटेल्ड लेक्चर देखें, लेकिन आपको सबसे पहले आंसर और एमसीक्यू कंप्लीट करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपके पास समरी हो उस चैप्टर की, उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, उस पोएम का सेंट्रल आइडिया हो, याद रहे, माइंड में सेट हो। तो आपको इतना करना होगा कि आप जो बड़े लेक्चर्स होते हैं ना, जैसे 6 घंटे 7 घंटे की महामैराथन क्लास चलती होगी पिछले साल की, जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी बहुत सारी क्लासेस, तो वहाँ पर जाइए और उस चैप्टर को एक समरी वाइज छोटा सा पढ़िए, और अपनी बुक से, मतलब पहले आप जो महामैराथन क्लास से आप पहले एक बार उस चैप्टर को पढ़िए। फिर उसके बाद आप खुद से वो चैप्टर बैठ के पढ़ेंगे, मतलब केवल रीड करेंगे। और उसके बाद रीड करने के साथ साथ अपनी बुक में वहाँ पर जो मेन पॉइंट होंगे, जहाँ से एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जैसे एमसीक्यू होता है तो जहाँ से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आप खुद बनाइए। और अगर पूछे ना है तो मतलब कैसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, जैसे मेन आपका बेकर्स फ्रॉम गोवा, ये वाला जो चैप्टर है, टी वाला, बीच वाले चैप्टर जो 3 है, ये इसमें से एमसीक्यू आता है, तो इसमें जो मेन पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर लीजिए वहीं पर। अब देखिए आगे इंग्लिश में, अब साथ ही साथ मैं रिवीजन का भी प्लान बता दूं। तो आप रिवीजन कैसे करेंगे कि बीच बीच में, मतलब जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और एसएसटी पे पढ़ रहे हैं, किसी दिन खाली हुए संडे को आप रिवाइज कर लीजिए, केवल छोटा सा रिवाइज करना रहेगा बस। फिर अब देखिए ये तो इंग्लिश की स्ट्रेटेजी हो गई। अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी में ऐसे ही करना है, जैसे सेम हिंदी में आपको ये सब नहीं करना है, जो ये महाभारत रीड करना है, कुछ नहीं। आपको केवल जो आपकी बुक होगी, टेक्स्ट बुक, वहाँ से जीवन परिचय याद करना है। तो जैसे कि इसके पहले मैं हिंदी की एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी आप जाकर सजेस्ट करिए, वो भी एक बार आप देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में वो वीडियो भी बता दे रहा हूँ। क्या करना है आपको हिंदी में इतिहास पढ़ने के लिए पीवाईक्यू, और पीवाईक्यूज में आए हुए जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कबीर दास, इन लोग का जो जीवन परिचय आता है, सूरदास, इनका आप जीवन परिचय खुद लिखिए, मतलब जीवन परिचय आप पढ़िए एक बार और लिखने की प्रैक्टिस करिए। हिंदी एक चीज मांगती है, हिंदी केवल और केवल लिखने की प्रैक्टिस मांगती है। पहले दिन आपका एग्जाम रहेगा, आप पूरे डरे हुए रहेंगे और हिंदी का पेपर लिख नहीं पाएंगे। कई लोगों का हिंदी का पेपर छूट जाता है। तो आपको ये करना है कि हिंदी प्रैक्टिस और जीवन परिचय सब करना है। और जो क्या कहते हैं आते हैं हमारे एमसीक्यू, वो आप पीवाईक्यू करिए। पीवाईक्यू जितना आप रट डालेंगे उतने आपके पीवाईक्यू से आपके आने वाले पेपर खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं बात हिंदी और इंग्लिश की कर लिए, तो मेन हमारा सब्जेक्ट जिसे हम मानते हैं मैथ्स हो गया। तो मैथ्स में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक वन शॉट लेक्चर देखिए। ये मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ। मैथ्स में आप वन शॉट लेक्चर देखिए, उसके बाद ऐसे सेम साइंस में भी वन शॉट और एसएसटी में भी वन शॉट। तो जैसे अभी आपने वहाँ पर जो पेज बनाया था कि इसमें कंप्लीट करना है, क्या करना है क्या नहीं, तो इसमें मैथ, साइंस और एसएसटी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ चैप्टर का नाम, फिर एक ये चैप्टर टफ है या इजी है, तो टफ और इजी में टी और ई ऐसे आप चैप्टर के आगे लिख लीजिए, चाहे एक कॉलम बना के टी और ई लिख लीजिए, ये चैप्टर इजी है, ये चैप्टर टफ है। अब आगे क्या करेंगे, जो टफ चैप्टर हैं उनको आप 2 से 3 दिन दीजिए, 2 दिन दीजिए लगभग, जो टफ चैप्टर है। और जो इजी चैप्टर है, ये हो गया टफ चैप्टर के लिए, और जो इजी चैप्टर है उन्हें 1 दिन दीजिए। इजी वालों के लिए 1 दिन आपको देना है, और 1 दिन में पूरा वन शॉट देखिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन जितना हो सके सॉल्व करिए। अब देखिए मैथ्स का रिवीजन कैसे करेंगे, तो मैथ्स के रिवीजन के लिए इतना करेंगे कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, उसमें से जो क्वेश्चन आपको एक बार में ना आए वन शॉट देखने के बाद, वो आप क्वेश्चन
करिए फिर से बैठकर। और एक शॉर्ट नोट्स की मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ, रियल नंबर का वीडियो आ गया है, वो आप देख लीजिएगा। बाकी और आगे चैप्टर आएंगे, आप वहां से फॉर्मूला बनाइए। और एक पेज में आप अपने हाथों से जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, आपको अपने हाथों से लिखना ही पड़ेगा। तो आप मैथ्स में, साइंस में जो फॉर्मूला होते हैं, बेसिक जो डिफिनीशंस आती हैं, वो आप लिखिए। और पी वाई क्यू सॉल्व करिए तीनों में। अभी आपके पास तो पी वाई क्यू सॉल्व करने के लिए एक बेहतर मौका है कि आप पी वाई क्यू, जैसे देखिए कहते हैं कि पी वाई क्यू सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। वन शॉट के बाद जब 1-2 दिन में आप एक वन शॉट खत्म कर रहे हैं तो उसी का पी वाई क्यू कर लीजिए, आधा घंटा दीजिए और पी वाई क्यू कम्प्लीट कर लीजिए। ये आधा घंटा पी वाई क्यू नहीं कम्प्लीट हो रहा तो आप अगले दिन कंप्लीट करिए, लेकिन हाँ पी वाई क्यू करिए। और एसएसटी में तो सीधे सीधे मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता दूं, मेन जो आपका एसएसटी है, एसएसटी ही आपके नंबर कई कई बार खराब करता है और कई कई बार ये टॉप करवा देता है। एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कोई भी नहीं ध्यान देते हो। देखिए अब एसएसटी के लिए क्या करना है, एसएसटी में आपको सीधे सीधे मतलब चैप्टर आप एनसीईआरटी से रीड करिए ना करिए, केवल और केवल वन शॉट लिखिए, वन शॉट। और एसएसटी क्या मांगती है, लिखना मांगती है, मतलब कि प्रैक्टिस आंसर की मांगती है। अब क्या करना है, एसएसटी और साइंस में भी सेम जो मैथ्स की स्ट्रेटेजी है वही साइंस में भी करना है। जो जो चैप्टर टफ लगे, इजी लगे वो पहले लिख लीजिए। टफ चैप्टर के लिए 2 दिन दीजिए, इजी चैप्टर के लिए 1 दिन दीजिए। आपने कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए। और यहाँ पर कंप्लीट वाला और रिवीजन वाला आप मार्क बना लीजिएगा। अब देखते हैं आगे, हमने रिवीजन प्लान और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी तो बता दिया। हाँ अगर आप संस्कृत लिए तो संस्कृत के लिए एक अगली वीडियो जो आएगी, ये तो वीडियो सबके लिए है, तो यहाँ संस्कृत और कंप्यूटर में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगली वीडियो में संस्कृत के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी और बहुत ज़्यादा टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं वो मैं बताऊंगा, जिससे आप मैं आधा पेपर तो ऐसे आपको समझिए आता रहेगा। आप जैसे पेपर खोलेंगे ना, ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है ऐसे करेंगे। अब देखिए आगे कि एक जो हमारा रिवीजन प्लान के साथ आता है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ी समस्या, मतलब ऐसी समस्या आप लोगों की जिसका कभी आज तक निदान ही नहीं हुआ। तो क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज आप चाहे जितनी बड़ी वीडियो देख लीजिए, चाहे जितने भी चाहे आईआईटी जेईई तक के टीचर हो वो भी यही बोलेंगे टाइम मैनेज के लिए कि आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाइए। और टाइम टेबल ये नहीं कि 7 बजे मैं उठूंगा, 6 बजे तक ये पढ़ूंगा, 8 बजे तक ये पढ़ूंगा, ये कभी भी नहीं फॉलो होगा, ज़िंदगी में आपके नहीं फॉलो होगा। यहाँ पर इसमें जो मैं हार्श बात तो बोल रहा हूँ कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन कोई भी टीचर हो ये कभी नहीं कहते कि ये फॉलो कर लो, ऐसे कर लो, हो जाएगा। तो टाइम आप खुद मैनेज करिए कि कितना कितना समय देना है। लेकिन हाँ इतना बता रहा हूँ कि टफ के लिए आप 2 दिन लगभग दीजिए और इजी के लिए 1 दिन दीजिए। ये आपको आपके एम तक तो पहुंचा ही देगा, इतना है। और जितना आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे, आंसर प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो यहाँ पर देखिए अगला जो हमारा छठवा है, रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल। मतलब कि अभी ये जितनी स्ट्रेटेजी बताई है मैं भी आपको ये बता दूं, ऐसे कि ये ऐसे कर लीजिए, ये 1 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, 1 दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, ये वाला सब्जेक्ट ऐसे पढ़ लीजिए, वैसे पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होगा जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, रियल में आप जब तक नहीं आएंगे। और इसी के साथ रियलिस्टिक और एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जैसे आपको साइंस पढ़ना है और उसके बाद मैथ्स पढ़ना है और हिंदी इंग्लिश भी अब साथ साथ पढ़ना ही पड़ेगा और एसएसटी भी है। तो आप ऐसे करिए कि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं, एक दिन साइंस का एक टफ चैप्टर उठाइए, उस दिन हिंदी और इंग्लिश के एक एक छोटे छोटे जो चैप्टर हों वो कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आप हिंदी और इंग्लिश में छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, ग्रामर आप उस दिन हिंदी का कर लीजिए। जिस दिन आप साइंस के टफ चैप्टर पढ़ रहे हैं उस दिन हिंदी का ग्रामर आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर इतना सिंपल होता है कि आपको याद हो जाएगा। जो यहाँ पर मन न लगे साइंस में तो आप हिंदी में चले जाइए, ऐसे आप इंग्लिश में कर लीजिए। एसएसटी का कोई बड़ा चैप्टर, लेंदी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बीच बीच में आपका मन जैसे हट रहा है, आप हिंदी में चले आइए, शिफ्ट हो जाइए, इंग्लिश में शिफ्ट हो जाइए। ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि आप केवल 1 दिन में एक ही चैप्टर कंप्लीट करते हुए चले जा रहे हैं। और फिर आते हैं रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल, तो हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे ही बनेगी। मैथ्स का एक लेंदी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, बीच बीच में मन नहीं कर रहा है, आप इंग्लिश पढ़ लीजिए। एसएसटी का कोई एक
क्वालिटी वाले चैप्टर जो इंटरेस्टिंग होते हैं वो पढ़ लीजिए। तो ऐसे आप थोड़ी थोड़ी स्ट्रेटेजी करेंगे तो आएगा। और एसएसटी में आप खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए। दूसरे की नोट्स कभी भी आपके लिए यूज़फुल नहीं होती, अधिकतर ये देखा जाता है, क्योंकि उसमें समझ में ही नहीं आएगा आधी चीज़ तो, और आधी चीज़ पूरी कहानी लिखी रहेगी। तो आप जब तक नोट्स नहीं लिखेंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में कि मोटिवेशन इज ग्रेटर 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 देन डिसिप्लिन, मोटिवेशन इज लेस देन डिसिप्लिन। ग्रेटर तो डिसिप्लिन है, मतलब कि आप चाहे जितनी बड़ी मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगी। और आपने अगर अभी से यह सोच लिया है कि हाँ मेरा 95% प्लस आएगा तो आ सकता है, जब तक आप खुद से कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ ये भी है कि अभी कुछ लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं कि 1 जनवरी आ जाए तब से मैं पढ़ूंगा और 1 महीने 18 दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर डालूंगा। फिर वही लास्ट में देखेंगे कि 15 दिन में कैसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो ऐसे आप वीडियो पर शिफ्ट होते रहेंगे और ऐसे शिफ्ट होते होते आप बोर्ड एग्जाम दे आएंगे। तब तक इससे बढ़िया अभी से शुरू करिए और ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हुए पूरा ये कमबैक स्ट्रेटेजी आपकी होगी। और आप अपने स्कूल, अपने जो अभी आप अगर हाफ ईयरली में आपके ऊपर कोई ऐसा होगा तो ये आप कर सकते हैं। और हाँ बोर्ड में उन्हें दिखा सकते हैं कि क्या मैं था और क्या करना था तुम्हें। और या फिर पूरा पूरा आप अपने ईगो पर बात लीजिए और पूरा ठीक तरह से आप कमबैक अपना करिए। और ये स्ट्रेटेजी प्लान कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी करिए कि ऐसे स्ट्रेटेजी जो भी आपको डाउट हो वो कंप्लीट होता रहेगा। और आगे आकर आने वाले टाइम पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सभी चीज़ों का आपको एक ना एक, मतलब कि जैसे सेंट्रल आइडिया की वीडियो आई है कि कौन से सेंट्रल आइडिया लर्न करें, मतलब आपको अगर जिसमें डाउट हो आप कमेंट करेंगे तो उस पर वीडियो बनेगा। और कमेंट नहीं भी करेंगे तब भी कुछ ना कुछ तो ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहेंगे जिससे आपके बोर्ड में मार्क्स बढ़ें। और कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो आपको 100% एकेडमिक नॉन एकेडमिक सब कुछ सॉल्व होगा इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट एवरी टाइम। चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।